मैं जेपी दलाल से कहना चाहूँगा भाई तेरा टेस्ट करवा ले, डॉक्टरी इलाज करवा ले, हमारा गले भिड़ने की जरूरत नहीं है। और मनोहर लाल खट्टर से भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो आदमी पागल हो चुका है उसका कैबिनेट में क्या काम। और बैठे दिन किसी पे केस लाग रहे हैं, किसी की लुगाई छोरी बहज रही है, मतलब इस तरह की मंशा की दर्शावा है। 13 महीने तक टिकरी बॉर्डर के ऊपर आंदोलन रहा, दलाल खाप का धरना था और दलाल खाप के सभी मौजूद व्यक्ति वहां बैठते थे। क्या आप सारी दलाल खाप की लुगाई छोरियां पे इस किस्म की टिप्पणी कर रहे हो? दलाल खाप के सारे प्रमुख आदमी आगे क्या गरात लड़की भाजगी ऐसी टिप्पणी कर रहे हो आप? ये कौम का गद्दार है। जेपी दलाल जी दिमाग खराब ना करे तो पिछड़ा अब होगा, अपनी जगह होगा और आने वाले टाइम में विधानसभा का दरवाजा नहीं देखने देना। जेपी बहुत कड़े पिछड़े एमएलए बने और मंत्री भी बने, रोए हैं बाहर बैठे बैठे। तो मतलब किस तरह के लगा है? जाटा के खिलाफ बोलना, किसाना के खिलाफ बोलना, इस किस्म के तो घोड़े आदमी इलाज कर लिया हमने, ये तो चीजें कुछ नहीं। सारे दर्शकों ने राम राम, में मंजीत कोथ फिलहाल भाई सुरेश कोथ किसान नेता के पास में है और एक बयान आपने सुना है। बयान भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। महिलाओं पर बहुत गलत टिप्पणी करी गई है, जो किसान बैठे थे उन किसानों पर गलत टिप्पणी करी गई है। तो मैं फिलहाल बीजेपी नेता जेपी दलाल की बात कर रहा हूँ, कृषि मंत्री है जो सुरेश कोथ है, उनसे पूछेंगे आखिर किस तरह कुकर के मंशा तो उन्होंने बोलिया है और के इसका जवाब दे रहे हैं। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, राम राम जी। प्रधान जी जेपी दलाल का बयान सुन लिया होगा आपने, सुन लिया। के लागा है, किस मंशा से कहा गया? देखिए बहुत आपत्तिजनक बयान है और इस बयान से ये चीज साबित हुआ है कि वो आदमी पागल हो लिया। एक बीमारी होती है, वो बीमारी का नाम तो डॉक्टर बतावेंगे, मगर उसके लक्षण ये वो है ज्यादातर पैसे वाले में पाए जाओ। वो अपना सब तक सियाना, अपना सब तक ज्ञानी, अपना सब तक बड़ा मानना शुरू कर दिया। अगर किसी भी चीज ने वो सहन नहीं कर पाता, उसका एक इलाज है। मैं जेपी दलाल से कहना चाहूँगा भाई तेरा टेस्ट करवा ले, डॉक्टरी इलाज करवा ले, हमारा गले भिड़ने की जरूरत नहीं है। और मनोहर लाल खट्टर से भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो आदमी पागल हो चुका है उसका कैबिनेट में क्या काम, उससे इस्तीफा लेकर के तुरंत अस्पताल में दाखिल करवाइए। क्योंकि जिस किस्म की टिप्पणी इसने करी, कुछ लोग बैठे थे, दो चीजों में टिप्पणी करी। एक तो उनका घर की महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करी कि एपीएमसी एक्ट पे टिप्पणी करी। मैं दोनों बातें जवाब दूंगा। सबसे पहले तो जेपी दलाल से मैं पूछना चाहूंगा, 13 महीने तक टिकरी बॉर्डर के ऊपर आंदोलन रहा, दलाल खाप का धरना था वहां और दलाल खाप के सभी मौजूद व्यक्ति वहां बैठते थे। क्या आप सारी दलाल खाप की लुगाई छोरियां पे इस किस्म की टिप्पणी कर रहे हो? दलाल खाप के सारे प्रमुख आदमी आगे क्या गरात लड़की भाजगी ऐसी टिप्पणी कर रहे हो आप? पहला अपना घर संभाल लो, पूछ लो। और मैं दलाल खाप से ही प्रार्थना करना चाहूँगा, एक समय इसने पूरे भारतवर्ष के किसानों के शहीदों का अपमान किया था, उस समय दलाल खाप ने इसके खिलाफ एक्शन लिया था। क्या आज भी कायम है? वो भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में अगर दलाल खाप उसी तरह का एक्शन में अभी भी कायम है, इसका हुक्का पानी बंद कराया था। ये दलाल खाप इसी बात पे अगर कायम है तो हरियाणा में इसके बारे में कोई एक्शन की बात सोची जाएगी। वरना अगर वो कहीं किसी मौके पे भी माफ़ी मांग गया हो, हमारे को नॉलेज नहीं है, अपनी खाप के भाईचारा ने मनाया गया हो, तो मेरी प्रार्थना दलाल खाप से दोबारा इसके बारे में सोचें। प्रधान जी एक बात, क्योंकि सुनिए, 1 मिनट बताऊं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, विचारधाराओं के मामले होते हैं। इसकी नज़र में वो कानून सही थे, ये सरकार में बैठा है, हो सकता है हमारी नज़र में वो कानून गलत थे। एपीएमसी एक्ट पर बोल रहा है मंडियों पर। मैं सबसे पहले एक बात बता दूं पूरे हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को, ये कानून सर छोटू राम के दिमाग की उपज थी, जिसको हम छोटा राम बोला। वो जब छोटे थे उसने, अगर ईमानदार व्यापारी तो ठीक है, अगर व्यापारी बेईमान होया तो खूब लूट देखी थी। किसान को कभी भी उसकी उपज का कदे भी पूरा तोल नहीं मिलता, कदे भी पूरा भाव नहीं मिला। इसलिए लूट से बचाने के लिए किसान को ये मंडियां बनाई थी सर छोटू राम ने।
और आज भी वो कानून यूं का यूं लागू है। अगर कोई किसान मंडी के अंदर कोई अनाज लेकर के जाता है, सबसे पहले मंडी का सेक्रेटरी ये पता करने आता है ये अनाज कौन सा किसान लेके आया, दर्ज होता है। फिर उसकी जब बोली होती है तब मर्जी मंडी के रजिस्टर में दर्ज होता है कि इसकी बोली होगी, इस रेट में इसकी बोली होगी। और जब उसका तोल होता है तब भी मंडी के रजिस्टर में दर्ज होता है ये इतनी फसल जिन्स हुई। यानी ये मंडियां हमारे को तोल और मोल दोनों की गारंटी देती हैं। अब मैं बेरा था यूं कहो 10 मंडी और बना दिया, क्या फर्क पड़ा है। ये स्कूल, प्राइवेट स्कूल जब आए इसी विचार के तहत कुछ लाइसेंस दे थे सरकार ने कि कुछ प्राइवेट प्रतिस्पर्धा कर देंगे सरकारी स्कूलों के उसमें, तो अच्छा ही रहेगा, शिक्षा का विस्तार होगा। आज हमारे स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के क्या हालात है, सिर्फ गरीबों के बच्चे रह गए, वो भी बेचारे जो सक्षम नहीं है प्राइवेट स्कूलों में भेजने में, तो उनको वो फीस दिन नहीं दे पाते, सिर्फ वो बच्चे रह गए क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत सरकार की तरफ से फंड मिला है, उसके सारे में पढ़े हैं, खुद हुए खर्च नहीं कर पाते। ना सरकारी स्कूलों में मास्टर रहे, ना पूरा स्टाफ कभी होता। तो हम नहीं चाहते थे कि किसान की वो दुर्गति हो, सरकारी मंडियां बर्बाद हो जाए, प्राइवेट मंडियां का हाथ में सिर्फ अगर किसान का अनाज बिकने लग जाए तो वो अपनी मनमर्जी चलाएंगे। फिर पहले जिस तरह घर से तोलते थे, कभी तोल मिलता था कभी नहीं मिलता था। आज भी अडानी के सेलोज में ट्रैलियां जाती हैं किसानों की, मात्र छोटा कांडा जो हमारा गांव में कांडा होता है उसको चेक करवाने की भी किसान में फुर्सत या पावर नहीं होती। अगर वो कांडा का तोड़ ले, क्या अडानी के सेलो का अगर ट्रैली गले 5 क्विंटल कम कांडा तोलने लग जाए तो किसी में हिम्मत है उसका कांडा चेक करवा लेगा? बिल्कुल नहीं होगा। और हम मंडी के अंदर चलते तोल के अंदर आड़ती के बाट चेक करवा सकते हैं, हमारे को पावर है। हम तुरंत मंडी के सेक्रेटरी को बुला करके कह सकते हैं इस आड़ती का कांडा चेक करवाई, और तुरंत मंडी का सेक्रेटरी उसका कांडा और बाट चेक कर सकता है। ये चीज हमारे को प्रोटेक्शन दे रही है। एपी दलाल जी दिमाग खराब ना करें तो पिछड़ा अब होगा, अपनी जगह होगा। और आने वाले टाइम में विधानसभा का दरवाजा नहीं देखने दें जेपी ने। बहुत घने पिछाड़े एमएलए बने और मंत्री भी बने, रोए हैं बाहर बैठे बैठे, अट के दोबारा विधानसभा नहीं पहुंचे। जेपी दलाल उन्हें में नाम लिख ले तेरा, एक बार सूत आएगी, गलती थी या चौधरी सुरेंद्र सिंह की कह दौरा पढ़िया है यू, वो तो बड़ा काबिल नेता था, उसका दौरा चौधरी सुरेंद्र की टीम में होया करता। अब इसका 10 पीछा घमंड हो गया और यू इस किस्म की अपने भाईचारे के खिलाफ टिप्पणी कर रहा है, बहुत ही गलत टिप्पणी है। प्रधान जी ने कहा जो भोले भाले किसान है वो अपना करा थे, और जो ये और बैठे थे किसी पे केस लाग रहे हैं, किसी की लुगाई छोरी बाज रही है, मतलब इस तरह की मंशा के दर्शावा है यार? मैंने पहले बताया ये पागल हो लिया ये आदमी। बोला किसान क्यों, सारा का सारा कई लाख किसान जा रहे थे, थोड़ा सारे बोले थे, पहली बात। दूसरी बात इसने मैंने यूरोपीय के घमंड में, पावर का घमंड, पागल हो रहा है ये आदमी। ये टिप्पणी किसी भी तरह जायज नहीं ठहराती। और कौन जो सा घरा किसान था नहीं वो भी हमारे साथ था, इसको पता नहीं। और रही केसों की बात, हमारे ऊपर केस तुम्हारी तरह भ्रष्टाचार के नहीं है, जेयू आगरदा भी भ्रष्टाचार में सस्पेंड हुआ था। हमारे ऊपर केस किसानों के लिए मुआवजा मांगते हुए रोड पे बैठे के मिलेंगे, हमारे ऊपर समाज के लिए रेल की लाइन पे बैठे मिलेंगे, हमारे ऊपर केस अगर कोई मिलेगा तो समाज हित का मिलेगा, समाज के लिए काम कर देगा। और तू तो भ्रष्टाचारी था, तू भ्रष्टाचारी था और टर्मिनेट किया था तेरे को, इसलिए तेरी घटिया मानसिकता नजर आ रही है। सबने पता चल गया ये आदमी किस किस्म की सोच रखता है, ये लायक ही नहीं था वहां तक जाने का। प्रधान जी ने बीजेपी सरकार जातिवादी राजनीति कर रहा है। अगर किसान आंदोलन की बात करें, छत्ती बिरादरी के लोग पहुंच रहे थे, लेकिन उसमें अगर बात करें ज़्यादातर किसान जाट नेता भी थे, जाट किसान भी थे, लेकिन जाट कृषि दलाल हो गया, कृषि मंत्री हो गया जेपी दलाल, तो मतलब किस तरह के लगा है जाटा के खिलाफ बोलना, किसाना के खिलाफ बोलना? देखिए, जातीय टिप्पणी तो मैं नहीं करना चाहूँगा, मगर मैं ये जरूर करना चाहूँगा, मैं जिस बिरादरी में ये पैदा हो रहा है वो ज़्यादातर खेती करती है और उन्हीं के खिलाफ ऐसी भावना बोला है। सीधी सी बात है, गद्दार है कौम का, ये कौम का गद्दार है। अगर इतनी
घरना है किसानों से, तो क्या करने जा रहे थोड़ा स्टेज पे? वो जो किसानों की स्टेज थी, वो भी किसान मिला था। जब किसान तो तेरे को घरना है उड़ा लेने की जरूरत, घर बैठा अपना इलाज करवा, आने वाले टाइम में सारी बातें हिसाब कराएं भाई। बड़ा हंसे में रह रहे हम आंदोलन में, हाँ इस किस्म के तो घोड़े आदमी इलाज कर लिया हमने, ये तो चीजें कुछ नहीं। एक जमाने में घास जड़ा करते उन लोगों के पूरा हरियाणा में, वह नहीं दिखते आज कड़ियां यूं कड़क के चीज। किसान है इसका नाम, ये सुनता है, मौका आने पे जवाब देता है। तो मतलब ये किस तरह की क्या प्रतिक्रिया रही किसानों की तरफ से जो बयान दिया गया? अभी तक तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि माफी मांग ले या मनोहर लाल खट्टर तय कैबिनेट से बाहर कर दे। नहीं, कोई न कोई ऐसा फैसला भी आएगा जो इतनी न्यू बिरा पड़ जाए, किसान किसे कहते हैं। एक जमाना था चौधरी बंसी लाल ने हमारा पे टिप्पणी करी थी, चौटाला ने टिप्पणी करी थी, भजन लाल ने टिप्पणी करी थी, भुगता था, समझ गए ना। आज आग गई थी भी देखा हम के है। ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो प्रधान जी ने बातचीत करिए, किसान नेता का जो जवाब था वो आपने सुन लिया, इसकी प्रतिक्रिया के कुछ थी, तो आपने भी अपनी प्रतिक्रिया एक सभ्य कमेंट के जरिए देनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।